अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम लोग दुनिया की एक अजीबो गरीब झील के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम शायद ही आप लोगों ने इस वीडियो से पहले कभी सुना हो। दोस्तों, इस झील का नाम है लेक नेट्रॉन, जो कि तंजानिया में मौजूद है। दोस्तों, काफ़ी साल तक इस झील के बारे में लोगों को नहीं पता था, इतना इल्म नहीं था, ना ही कोई वहाँ पे विज़िट करता था और ना ही लोगों को क्रेज़ था इस झील के बारे में जानने का। वो इसलिए क्योंकि एक गुमनाम सी झील थी, किसी को इतना पता नहीं था इसके बारे में, तो इसलिए लोग इंटरेस्ट शो नहीं करते थे। दोस्तों, ये झील फेमस तब हुई कि जब एक फॉरेनर फोटोग्राफर तंजानिया गया और बहुत सी जगह उसने विज़िट की फ़ोटोग्राफी के लिए, जिस काम के लिए वो आया था। इत्तेफाक से उसको लेक नेट्रॉन जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पे जब वो गया तो उसने कुछ पिक्चर्स बनाई, कुछ ऐसे क्लिक्स किए उसने कि जो सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा वायरल हुए कि बहुत से न्यूज़ चैनल पे, BBC पे हत्ता कि इस लेक के बारे में बातें होना शुरू हो गई। दोस्तों, लेक नेट्रॉन में जाके उस फॉरेनर फोटोग्राफर ने ये देखा कि बहुत से परिंदे जो मर चुके थे उस झील में गिरने की वजह से, या पानी पी रहे थे, या क्या जिन परिंदों की, जिन जानवरों की अमवात हुई वहाँ पे, तो उनकी जो बॉडी है ना, डेड बॉडी, ढांचा नहीं बनी थी। वो साल गुजर गए थे उनको मरे हुए, ढांचा नहीं बनी थी, बॉडी उनकी वैसे ही थी। उनके ऊपर, उस बॉडी के ऊपर एक तह आ गई थी, एक तह जम गई थी कि जो पत्थर की थी, यानी कि वो बॉडी जो है ना, डेड बॉडीज जो थी वो पत्थर की बन चुकी थी, चाहे वो जानवर है चाहे परिंदा है। लेकिन तब तक वहाँ पे कोई इंसान नहीं मरा था, किसी इंसान की बॉडी ऐसे पत्थर में तब्दील नहीं हुई थी। दोस्तों, जब उसने वो क्लिक किए तो बहुत सी आवाम को ऐसा लगा कि ये फेक है, ये एडिटिंग है। तो बहुत सी आवाम ने गूगल पे सर्च किया, आगे पीछे ब्राउज़ किया इसके बारे में, और उसके बाद वो लोग विज़िट करना शुरू कर दिया उन लोगों ने लेक नेट्रॉन का, इस झील का, तंजानिया में। और दोस्तों, जब लोगों ने विज़िट करना शुरू किया, ऐसे ही लोग अंदर उतर के तजर्बे करते थे झील के अंदर जाके, ये वो, तो काफ़ी लोगों की वहाँ पे अमवात हुई, जिसकी वजह से उस मुल्क की गवर्नमेंट ने उस झील पे बैन लगा दिया। वहाँ पे सिक्योरिटी हाई कर दी गई और वहाँ पे मतलब बिल्कुल वो पब्लिक प्लेस नहीं रही, फिर वहाँ पे कोई बंदा नहीं ऐसे जा सकता था। दोस्तों, उसमें अब असल सवाल ये पैदा होता था कि उस झील में ऐसी क्या बात थी कि कोई भी जानवर या कोई भी लिविंग थिंग जो जाती है उसके अंदर, तो वो पत्थर की बन जाती है। तो उसके लिए उस झील के पानी को रिसर्च के लिए ले लिया गया। बहुत से बड़े बड़े नामवर साइंसदानों ने रिसर्च शुरू कर दी उस झील के पानी के ऊपर। दोस्तों, काफ़ी टाइम के रिसर्च के बाद उन लोगों को ये पता चला कि सबसे पहली बात जो है कि पानी ऊपर से नज़र आता है रुका हुआ, बिल्कुल एक जगह पे स्टिल, और नीचे से पानी की रफ्तार इतनी तेज़ है, ऊपर से आप कोई भी जानवर, इंसान देखेगा तो उसको लगेगा रुका हुआ पानी है, इसमें किसी ने क्या डूबना है, क्या ये किसी को बहा के ले जाएगा। तो वो मज़े से अंदर उतरते हैं और अंदर जाके पानी की इतनी तेज़ रफ्तार है कि वो इसके साथ ही बह जाते हैं। ठीक है, अब ये तो एक आम सी बात थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी इंसान किसी भी समुद्र, झील या दरिया के अंदर जाएगा तो उसने डूब के मरना ही है, ठीक है, अगर उसको तैरना नहीं आता तो दूसरी बात जिसके ऊपर साइंटिस्ट का फोकस था वो ये कि डेड बॉडी पत्थर की क्यों बन जाती है, उनके ऊपर एक लेयर क्यों ऐसी आ जाती है कि जिससे वो डेड बॉडी पत्थर की बन जाती है। तो उसका रिजल्ट साइंटिस्ट ने ये निकाला कि इस पानी के अंदर, जब उन्होंने वो पानी लिया लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट के लिए, काफ़ी टाइम इसके ऊपर रिसर्च होती रही, तो उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि इस झील का जो पानी है उसके अंदर नेट्रॉन बहुत ज़्यादा शामिल है। ठीक है, अब नेट्रॉन क्या है? नेट्रॉन एक रेयर किस्म का नमक है, सॉल्ट है, और ऐसा नमक है कि जिसके अंदर सोडियम की बहुत ज़्यादा मिकदार है। नेट्रॉन की आप कहीं पे भी डेफिनेशन पढ़ लें, आपको यही कुछ मिलेगा कि एक रेयर किस्म का नमक है जिसके अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा है। अब जिस टाइम एक इंसान की बॉडी है, ठीक है, और डूब गई पानी के अंदर, पानी उसकी बॉडी के अंदर एंटर होता जाएगा और बाहर से भी ज़ाहिर बात है उसकी बॉडी को पानी टच कर रहा है, वो उसकी जो बॉडी है उसने बन जाना है बिल्कुल पत्थर का, अंदर से भी और बाहर से भी। जिधर जिधर पानी लगेगा या कुछ टाइम तक लगता रहेगा पानी उसको, वो एक पत्थर के ऊपर एक तह जम जाएगी उसके ऊपर। और फिर उसके बाद, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिस टाइम कोई भी लिविंग थिंग है तो वो मर गई, तो उसकी डेड बॉडी ने पानी के ऊपर आ जाना है। तो ऐसे ही पानी के ऊपर जिस टाइम डेड बॉडीज़ आई, जो इंसान वहाँ पे मरे थे, जिनकी अमवात हुई थी, तो बहुत से दुनिया के बड़े बड़े म्यूजियम्स में उनकी डेड बॉडीज़ रखी गई और प्रॉपर उनके ऊपर लिखा गया कि लेक नेट्रॉन में इस बंदे की डेथ हुई थी। ठीक है, ताकि लोग याद रखें, और इस वजह से भी ये लेक काफ़ी फेमस हुई। और दोस्तों, मज़े की बात ये है कि मिस्र, इजिप्ट, और जहाँ पे फ़िरौन की लाश को भी ममीफाई किया गया है। अब ममीफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? ममीफिकेशन में भी सेम प्रोसेस यूज़ होता है, सिर्फ फ़र्क ये है कि उसमें इंसान यूज़ करते हैं और ये कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से है। ठीक है, कि इस झील में नेट्रॉन का मौजूद होना। दोस्तों, ममीफिकेशन प्रोसेस में भी यही होता है कि अब फ़र्ज़ करें कि कोई इंसान मर गया, उसकी बॉडी को, इजिप्ट के बारे में आपने अक्सर सुन रखा होगा कि इजिप्ट बहुत सी डेड बॉडीज़ को ममीफाई करते हैं, बहुत सी वजूहत हैं इसके पीछे।
तो अब किसी भी डेड बॉडी, किसी भी इंसान की लाश को आपने ममीफाई करना है तो जो वहाँ के लोग हैं इजिप्ट के, वो यही नेट्रॉन यूज़ करते हैं। नेट्रॉन की एक हाई क्वांटिटी लगाते हैं, ठीक है, उस डेड बॉडी के ऊपर, ताकि वो पत्थर की हो जाए और सालों तक महफूज रहे, उससे स्मेल ना आए, और भी बहुत सी चीज़ें जिनसे बचा जा सकता है, जो एक आम लाश में होती है वो इसमें नहीं होती, इस लाश में नहीं होती कि जिसको नेट्रॉन टच किया गया हो, ठीक है।